लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जनरेशन होगा थ्रू बाइनरी फिजन, किससे होगा सर? मेरे पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग क्या है साहब? माइटोकॉन्ड्रिया। और उस प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा? बाइनरी फिजन, जिससे एक से कितनी माइटोकॉन्ड्रिया बन गई? 2। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट होगी, जो प्रोड्यूस होगी, किसके थ्रू होगी? बाइनरी फिजन। अब चलो सर मैं पूरा पढ़ा लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एटलीस्ट 3 फीचर बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल के थे। पहला, इसका जेनेटिक मटेरियल। पहला क्या है साहब? जेनेटिक मटेरियल, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डू नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा राइबोसोम, कितने टाइप का? 70th। और तीसरा प्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिजन। मैं लिख नहीं रहा हूं बट सर कंप्लीट हो गया। तो इतना सर हमें क्या पढ़ना था? बोलो साहब, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल टू सेल नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं या वेरिएबल है? आसान सा सर, मिटा दें। चलिए, तो बोलो सर इसको सेमी ऑटोनोमस या ऑटोनोमस? बिकॉज इसके पास उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है और फ्यू एंजाइम है, ऑल एंजाइम फ्यू, क्योंकि कुछ जीन है इसके पास, जब एक्सप्रेस होंगे तो कुछ एंजाइम बनाएंगे, कुछ प्रोटीन बनाएंगे, बाकी के लिए किस पे डिपेंड है साहब? न्यूक्लियस। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है साहब। चलिए, अब हमें जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ना है वो क्या पढ़ना है सर? प्लास्टिड। क्या पढ़ना है सर? चलिए, इसमें कुछ पूछना है तो बताना साहब। ये जरूर याद करना, ईटीएस कहाँ चलती सर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ध्यान से सुनना, अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? क्रिस्टी। क्या होगा साहब? क्रिस्टी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एटीपेज एंजाइम हेड पे होगा, बेस पे? हेड पे। हेड को F0 बोलते हैं या F1? F1। कंप्लीट हुआ। चलो सर, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, ध्यान से सुनना। ये भी सर आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या पढ़ना है सर? प्लास्टिड। ठीक है सर, बोलो सर डबल मेम्ब्रेनस है सिंगल मेम्ब्रेनस? हम लिख नहीं रहे सर, आप पढ़े हैं कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल 2 पढ़े थे। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बट मैंने बोला था कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछता है तो वो भी क्या है सर? डबल मेम्ब्रेन। चलिए सर, तो आपको पता कि प्लास्टिड क्या है? डबल मेम्ब्रेनस। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां मिलेगा? फाउंड इन। चलो, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कभी कभी पढ़ने में गलती होती है। उसने लिखा ऑल प्लांट और साथ में ही सेल लिख दिया। एनसीईआरटी में ये लिखना नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं क्या सीखना है। उसने लिख दिया ऑल प्लांट सेल। सर वो गलत नहीं लिखा, बट हम पढ़ रहे हैं गलत सर। ऑल प्लांट में होगा, बट जो सेल कौन सी होंगी? ग्रीन सेल। जिसमें क्या होगा सर? आपको पता, ऑल प्लांट में तो हो नहीं सकता जितनी सेल है। मैंने बोला सर कि कोई ऐसा स्क्लेरेनकाइमा ले लिया, मैंने कुछ ऐसे टिश्यू ले लिया जहां पे सर हो सकता है कोई डेड सेल है, क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड हो सकता है सर? नहीं होगा। बट अभी हमें इतना सीखना है कि जितने सर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, ये सही है सर, क्या है? ऑटोट्रॉप्स। वो भी सर कीमो ऑटोट्रॉप नहीं सर, फोटोसिंथेटिक, जो लाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ सर, आपने बोला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या बना रहे हैं सर? फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सर हम बोल रहे हैं। ये नहीं सर कीमो ऑटोट्रॉप आपने बोल दिया। इसलिए सर ये कहां मिलेगा? फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। लिख लो सर, फाउंड इन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब है सर कि खुद क्या बनाएंगे? फूड। लाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, केमिकल से, लाइट की प्रेजेंस में। तो मैंने क्या बोला सर? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। दैट मीन क्या कर रहे हैं सर? फोटोसिंथेसिस। अब इसका सर बेस्ट एग्जांपल बोल रहे हैं सर, क्या है? प्लांट्स। क्या है सर? प्लांट्स। बट क्या और कहीं मिल सकता है? सम प्रोटिस्ट में। कहां सा? मैंने बोला प्लांट के साथ साथ कहां मिलेगा? सम प्रोटिस्ट। और आपके बुक में सर प्रोटिस्ट एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। क्या पढ़ा सर? यूग्लिना। क्या डायटम्स करेगा सर? यस, डायटम्स भी कर सकते हैं सर। क्या डायनोफ्लैजेलेट करेंगे सर? यस, वो भी आंसर सही है सर। आपने क्या बोला? डायनो। इतने तैयार है सर, बहुत है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर कि ये प्लास्टिड कहां मिलता है सर? तो प्लास्टिड मिलता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स।
प्लांट की हर सेल में नहीं मिलेगा सर। अगर आपने बोला कि ऑल सेल में मिलेगा तो मे भी कभी कभी आंसर गलत हो सकता है। हम प्लांट बोले जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, कुछ पार्ट होंगे जहां हमने स्टोर कर लिया, क्या किया, स्टोर किया फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या आपने बोला कि लिपिड या तो प्रोटीन के फॉर्म में। तो ठीक है सर, उसका करेक्ट आंसर मैंने किया कि ये जो सर फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोप्स हैं उसमें क्या मिलेगा सर, प्लास्टिड। प्लांट आपको पहले से पता क्या है सर, प्लांट्स, मैंने बोला सम प्रोटिस्ट, लाइक आपने बोला यूग्लिना, आपने बोला डायटम्स एंड डायनोफ्लैगेलेट। अब बोलो ये जो प्रोटिस्ट हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, फंजाई लाइक हैं, एनिमल लाइक, फोटोसिंथेटिक। आप बोल सकते हैं सर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में कहां मिलेगा सर, इसीलिए मैंने बोला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, आइदर आपने बोला प्लांट्स, आइदर आपने बोला सम प्रोटिस्ट, उसमें क्या है, यूग्लिना। आपकी बुक में एक लिखा, कौन सा, यूग्लिना, देन आपने बोला डायटम्स एंड डायनोफ्लैगेलेट। ये भी सर सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन? चलो सर इतना क्वेश्चन हो गया। कितने टाइप के हैं सर, जल्दी से अब एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, तो बोलते हैं सर 3 टाइप का। चलो पहला मैंने बोला सर ल्यूकोप्लास्ट, ये याद करना है सर केवल, आपने क्या बोला, ल्यूकोप्लास्ट। चलो दूसरा सर आपने बोला क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा मैंने बोला सर जो ज्यादा पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है सर, तो जो आपके प्लास्टिड हैं वो कितने टाइप के हैं, 3। आपने बोला ल्यूकोप्लास्ट, आपने बोला क्रोमोप्लास्ट, आपने बोला क्लोरोप्लास्ट। सर ल्यूकोप्लास्ट होता कलरलेस, कोई भी इसमें कलर नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट होता सर कलर्ड। पहले देखते हैं सर टोमेटो कैसा था, ग्रीन, और बाद में कैसा हो गया सर, रेड कलर। तो रेड कलर हुआ तो उसमें अब ये क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन वाला प्लास्टिड किस में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या बना दिया था, क्रोमोप्लास्ट। तो आपने बोला सर कैसा होगा, कलर्ड, और इसको पता सर कैसा होगा, ग्रीन। इसका मतलब प्लांट के जितने भी पार्ट हैं ग्रीन दिखेंगे। लीफ कैसे दिखती है, ग्रीन, या कोई पार्ट अगर ग्रीन दिख रहा है तो उसमें मोस्टली सर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो 3 तरह के हैं, आपने बोला ल्यूकोप्लास्ट, आपने बोला सर क्रोमोप्लास्ट, एंड आपने बोला क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता, कलरलेस, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शन, ठीक है। देन आपने बोला क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा, कलर्ड, एंड क्लोरोप्लास्ट हमेशा कैसा होता, बोलो सर ग्रीन, ठीक है। एक ऐसे चलते चलते मैं क्वेश्चन बोलूं, तीनों सर जो हैं आपने बोला प्लास्टिड, आइदर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, किससे ओरिजिनेट हैं, प्रोप्लास्टिड से। किससे सर, प्रो, सबसे पहले क्या बनता है, प्रोप्लास्टिड। तो पेपर में आपका क्वेश्चन है कि प्लास्टिड का, कोई भी प्लास्टिड है, आइदर ल्यूकोप्लास्ट, आइदर आपने बोला क्रोमोप्लास्ट, आइदर क्लोरोप्लास्ट, किससे ओरिजिनेट है सर, प्रोप्लास्टिड से। तो प्लास्टिड का प्रीकर्सर क्या है, कोई भी अगर आपने लिखा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का प्रीकर्सर क्या, बोलो सर प्रोप्लास्टिड। सुनते रहना, क्या है सर, प्रोप्लास्टिड। चलो सर सबसे पहला एक्सप्लेन कर देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, इसका फंक्शन क्या है सर, स्टोरेज। फूड का क्या करेगा, स्टोर। तो ये मिटा दें, यूग्लिनम मिलेगा, डायटम्स एंड प्लांट्स। तो इसका यहीं पे फंक्शन पढ़ लेते हैं सर। इसका फंक्शन है, बोलो सर स्टोरेज। फूड का क्या करेगा, बोलो सर स्टोरेज। अब जो टाइप ऑफ फूड है उसके अकॉर्डिंग सर कितने टाइप के हैं, 3। सपोज करो मैंने बोला कि स्टोर फूड है यहां पे स्टार्च, अगर इसने किसका स्टोरेज किया, बोलो सर स्टार्च का, तो नाम क्या है सर, एमाइलोप्लास्ट। इसमें सर याद ही करना है आपको, राइट है। अगर इसने ऑयल या लिपिड का कर लिया तो, ऑयल या मैंने बोला लिपिड का, तो बोलते हैं सर इलायोप्लास्ट। क्या इसको लिपिडोप्लास्ट बोल सकते हैं, यस लिपिड का कर रहा है। तो कभी कभी मान लो ऐसे आया, और अगर प्रोटीन का किया तो आप बोलते हैं सर एल्यूरो। एल्यूरान लेयर किसकी होती है सर, प्रोटीन की, या बोलते हैं प्रोटियोप्लास्ट। तो आपने बोला सर पहला हम पढ़ रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, फंक्शन सिंपल सा आंसर है, बोलो सर क्या है, फूड का स्टोरेज करेगा। और जो टाइप ऑफ फूड पे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, अगर स्टार्च का अगर स्टोरेज किया तो बोलो सर एमाइलोप्लास्ट, ऑयल लिपिड का किया इलायोप्लास्ट या लिपिडोप्लास्ट, एंड प्रोटीन का किया तो
ठीक है, क्या इसमें कोई भी सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? नहीं होता है। क्या सर इसमें ग्रेना होगा? नहीं होगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपके बुक में होगा कि फंक्शन आपने बोला कि फूड का स्टोरेज करेगा, स्टार्च का कर रहा है तो आपने बोला एमाइलोप्लास्ट, लिपिड का कर रहा है तो लिपिडोप्लास्ट, एंड आपने प्रोटीन का किया तो एल्यूरो या प्रोटियोप्लास्ट। और कभी भी सर इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होंगे, एंड ग्रेना भी क्या होता है? एब्सेंट। अगर मैंने बोला ग्रेना एब्सेंट है तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि उसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होगा। चलो इसको पढ़ते हैं सर, क्रोमोप्लास्ट। ये सर कैसा है? कलर्ड। और एक क्वेश्चन जो पूछता वही बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, टाइम भी नहीं है। मैंने बोला इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट होगा। बोलो सर क्या होगा? फैट सॉल्युबल पिगमेंट। और उस पिगमेंट का नाम क्या? बोलो सर कैरोटीनॉइड। और इस कैरोटीनॉइड के दो पार्ट होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। यहीं से याद करना सर, मैंने बोला कैरोटीन एंड आपने बोला जेंथोफिल। कभी कभी सर हम पढ़ते हैं तो जेंथोफिल अलग पढ़ते हैं और कैरोटीनॉइड अलग पढ़ते हैं सर, बट एक्चुअली ये कैरोटीनॉइड का ही पार्ट है। कैरोटीनॉइड में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सर कैरोटीन एंड आपने बोला जेंथोफिल। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं। तो क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा? कलर्ड। आप बोलते हैं इसमें कौन से पिगमेंट होंगे? फैट सॉल्युबल पिगमेंट। इसमें फैट में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। उसका नाम क्या है सर? कैरोटीनॉइड। और इसके दो पार्ट होते हैं, आपने बोला कैरोटीन एंड आपने बोला जेंथोफिल। मेनली सर हमें पढ़ना क्या है? बोलो शाह, क्लोरोप्लास्ट। चलो आप ध्यान से सुनना सर, मिटा दे इतना। चलो सर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अगर प्लांट में हम पढ़ें सर क्लोरोप्लास्ट, कुछ हम बोल दें ऐसे लिख नहीं रहे हैं, तो प्लांट में सर मेनली क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? एक तो ग्रीन पार्ट में होगा। कहाँ होगा सर? ग्रीन पार्ट में। और उस ग्रीन पार्ट में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीफ के अंदर। कहाँ होता है सर? लीफ के अंदर। थोड़ा सा हम एनाटॉमी बनाए, क्योंकि हमने अभी लीफ नहीं पढ़ा बट सुना होगा सर आपने। हमने नहीं पढ़ा, पहले तो पढ़े होंगे। तो मैंने बोला सर प्लांट अगर एग्जाम्पल हो कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मोस्टली कहाँ मिलता है? यूग्लिना में भी मिल सकता है, बट अभी हम प्लांट बोल रहे। तो मैंने बोला प्लांट में कहाँ मिलेगा? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। और मेनली सर आप बोलते हैं या मोस्टली कहां मिलेगा? बोलो सर इन लीव्स। अभी मैंने बोला सर कहां मिलेगा? लीव्स। चलिए अगर मैंने ये प्लांट बनाया और प्लांट में सर ये आपने क्या बनाया? लीफ। चलो लीफ का अगर एनाटॉमी सुनो सर ध्यान से, अपर एपिडर्मिस होता है ना, आपने बोला लोअर एपिडर्मिस। जी सर क्या होता है? अगर इसका कट सेक्शन हम बनाए सर, तो यहां पे सर मैंने बोल दिया क्या है सर? अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और नीचे सर क्या होगा? लोअर एपिडर्मिस। अब लीफ सर ये डाइकॉट है मोनोकॉट के अलग अलग हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि स्टोमेटा कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, आइसो बायलेटरल कौन होगा, डार्सी वेंट्रल कौन होगा, वो अभी नहीं पढ़ रहे। बस इतना मैंने बोला कि लीफ का अगर कट सेक्शन किया तो ये क्या है? अपर एपिडर्मिस एंड मैंने बोला लोअर एपिडर्मिस। दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू में जो है उसी को बोलते हैं सर मेसेनकाइम। क्या बोलते हैं? मेसेनकाइम। और उस सेल का नाम है मेसोफिलिक सेल। क्या बोलते हैं सर? तो जो लीफ है अपर एपिडर्मिस है, आपने बोला लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच में जो सर टिश्यू है उसको बोलते हैं मेसेनकाइम टिश्यू, या आपने बोला पेरेनकाइमेटस टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। और उसमें जो सेल होंगी, अगर मैं सेल बनाऊं, मैं ये भी नहीं बता रहा हूं सर कि पैलिसिड है, स्पंजी पेरेनकाइम, अभी नहीं बता रहे सर, क्योंकि मोनोकाट में डिवाइड नहीं होता, डाइकाट में क्या होता है? डिवाइड होता है। बस यहां पे मैं बोल दूं कि यहां जो सेल हैं दोनों एपिडर्मिस के बीच में, अपर एपिडर्मिस एंड आपने बोला लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल हैं उस सेल को क्या बोलते हैं सर? मेसोफिलिक सेल। अभी हम ये नहीं बता रहे कि मोनोकाट का या डाइकाट का, बस इतना मैंने क्या बोला? मेसोफिलिक सेल। और ये जो मेसोफिलिक सेल हैं इसमें मोस्टली सर क्या मिलता है? बोलो सर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए पहला आंसर है कि ये ग्रीन पार्ट में मिलेगा। कोई प्लांट का अगर ये ग्रीन पार्ट है तो वहां पे क्या मिल सकता है? बोलो सर क्लोरोप्लास्ट। बट उस ग्रीन पार्ट में सबसे ज्यादा कहां मिलता है? लीफ। और लीफ के किस सेल में मिलता है? बोलो सर मेसोफिलिक सेल। तो आपकी बुक में लिखा होगा कि लीफ के मोस्टली किस सेल में मिलता है? बोलो सर मेसोफिलिक सेल। तो ये मेसोफिलिक सेल है क्या? थोड़ा सा मैंने आपका सिखाया कि है क्या, कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो टिश्यू है उसके जो सेल है उसी को हम क्या बोलते हैं सर? मेसोफिलिक सेल। सबको समझ में?
और इसी मीजोफिलिक सेल के, अब ये जो सेल है, अगर मैं एक सेल निकाल के बनाऊं सर, थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं सेल निकाल के बना दूं, यहां से एक सेल मैंने बनाया कि ये चलो सेल मैंने निकाला, तो ये प्लांट सेल है साहब या एनिमल सेल? प्लांट सेल। तो इसके चारों तरफ सेल वाल प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। तो मैंने ये बना दिया सेल और इसके चारों तरफ मैंने क्या बना दिया सर? थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं सर? तो मैंने पहले क्या बनाया बोलो सर? प्लांट्स। ये क्या बनाया? लीव्स। और लिप्स के अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में कौन सेल है? मीजोफिलिक सेल। और मैंने एक सिंगल मीजोफिलिक सेल बनाया। इस मीजोफिलिक सेल प्लांट सेल है, एनिमल सेल? प्लांट सेल। अब बोलो सर इसका क्या है अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होंगे सर? ऑर्गेनेल। क्या होंगे सर? ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। माइट्रोकांड्रिया सर है, आपने बोला एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, लेकिन प्लास्टिड कहां मिलता? प्लांट्स। तो मैंने सर यहां पे इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसका एक ऑर्गेनेल में बनाने जा रहा हूं और उसको सर मैंने बोला क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है सर? तो मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट बनाया और ये क्लोरोप्लास्ट बोलो सर सिंगल मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। क्या है सर? डबल मेम्ब्रेन। इसमें सैक लाइक एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड। एंड ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को क्या बोलते हैं? ग्रेना। और आपस में ग्रेना अटैच विद, हमें इतना भी बनाना था कि ये एक्चुअली में है क्या सर? क्लोरो। थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई कि ये है कहां सर? राइट है सर? थोड़ा थोड़ा। तो बोलो सर ये क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होगा? ग्रीन। तो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्या मिल सकता है? क्लोरोप्लास्ट। बट मोस्टली कहां मिलेगा? लीफ और किस सेल में? मीजोफिलिक सेल। इसका मतलब मीजोफिलिक सेल लीफ की जो है उसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने एक सिंगल क्या बनाया सर? मीजोफिलिक सेल। प्लांट सेल है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? सेल वॉल। और इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, गाल्जी बॉडी होगा, आपने बोला माइट्रोकांड्रिया होगा, बट मैंने एक अभी बनाया क्या है सर? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहां है? साइटोप्लाज्म। ठीक है सर? और इसी क्लोरोप्लास्ट को हमें पढ़ना है। तो बोलो सर डबल मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। कहां मिलेगा बोलो सर? प्लांट्स में, सम प्रोटिस्ट में मिलेगा। अभी हम प्लांट पढ़ रहे हैं। और किस सेल में मोस्टली है? मीजोफिलिक सेल। चलिए, क्या इसका शेप, जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं या जितने भी ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, सब में सेम है या डिफरेंट? कहीं सुनते हैं सर कप लाइक है। क्या है सर? कप लाइक। लाइक मैंने बोला सर क्लेमाइडोमोनास। क्या मैंने बोला सर? क्लेमाइडोमोनास बनाया। यहां पे सर मैंने फ्लैजिला बनाया और इसके अंदर ये कप लाइक एक सिंगल मैंने क्या बनाया सर? क्लोरोप्लास्ट। तो ये कप लाइक है सर। क्या है? कप लाइक। नंबर कितना है? सिंगल। मैंने सर सपोज करो यहां पे बना दी स्पाइरोगायरा। क्या बनाया सर? स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा अगर मैंने सपोज करो स्पाइरोगायरा बनाया सर ऐसे, तो उसमें सर ऐसे कैसा सर? रिबन लाइक। कैसा? रिबन लाइक। अगर यूलोथ्रिक्स बनाया तो प्लेट लाइक। तो बोलो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका जो सर साइज है, जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। और नंबर भी सर क्या है? अलग अलग। जैसे मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास में केवल एक है, स्ट्रक्चर कैसा है? कप लाइक। मैंने बोला यूलोथ्रिक्स में कैसा है? रिबन लाइक। किसी में लेंस शेप हो सकता है, किसी में क्यूबोइडल हो सकता है। तो सिंपल सर इतना सबको समझ में, साइज, शेप एंड नंबर क्या होते हैं? अलग अलग। ठीक है? जैसे मैंने बोला क्लेमाइडोमोनास में कप लाइक है और नंबर कितना है? 1। स्पाइरोगायरा में कैसा है? रिबन लाइक। कैसा सर? रिबन लाइक। यूलोथ्रिक्स में कैसा है सर? प्लेट लाइक। कैसा सर? प्लेट लाइक। तो नंबर सर क्या है? डिफरेंट। साइज एंड शेप क्या है? डिफरेंट। मोस्टली सर प्लांट में कहां मिल रहा है? मीजोफिलिक सेल में। कहां मिल रहा है सर? मीजोफिलिक सेल। इतना सबको समझ में? साइज दिया होगा, देख लेना। इतना सबको समझ में आया सर? अब इसको सर एक्सप्लेन करें, डायग्राम बनाए उसी में पूरा एक्सप्लेन करें। मिटा दे सर। अब इसको भी सर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तो हमें सर जो फोटोसिंथेसिस पढ़नी होती है वो एक्सप्लेन करेंगे सर। चलिए, मैंने बोला सर ये हमने बनाया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है सर? क्वेश्चन सीखते हैं। क्या है सर? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने क्या बनाया सर? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल प्रेजेंट या एब्सेंट? प्रेजेंट। अभी सर इतना क्वेश्चन सीखे हैं सर कि माइट्रोकांड्रिया एंड प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है सर? प्रोटीन चैनल, जिसको सर हम क्या बोलते हैं? पोरेस। ठीक है सर? तो मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दिया। इसी तरह सर यहां पे बनाया इनर मेम्ब्रेन। क्या बनाया सर? इनर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन। और इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं सर? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये सर बोलो कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर। ये बोलो सर कौन सी मेम्ब्रेन है? आप बोलते रहेंगे क्लास जल्दी हो जाएगी। इनर। हाँ, आज ये कंप्लीट करेंगे साहब, ज़्यादा है भी नहीं।
और स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो बोलो ये पोरिन है, क्या है सर, पोरिन्स। और पोरिन्स एक्चुअली सर है क्या, बोलो प्रोटीन चैनल। इसका जो सर ये ग्राउंड सब्सटेंस है या जो अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जी सर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है सर। क्वेश्चन आता दोनों में सर परमिबिलिटी ज्यादा किसकी है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में परमिबिलिटी ज्यादा किसके, बोलो सर आउटर। जैसे आपने माइट्रोकांडिया पढ़ा था वहां पे भी सर परमिबिलिटी ज्यादा किसकी थी, आउटर की, इनर की क्या थी, कम। तो सेम क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, ज्यादा परमेबल, और इनर क्या होता है, लेस परमेबल। परमेबल दोनों है बट परमिबिलिटी ज्यादा किसकी है, आउटर की। पोरिन कहां मिलेगा, आउटर। और जो अंदर का जो सर इसका ग्राउंड सब्सटेंस है उसको हमने क्या बोला, स्ट्रोमा। अभी ध्यान से सुनना सर, इस स्ट्रोमा में मैंने एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया सर, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। सिंगल क्या बनाया, क्वाइन लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, टी लिख दिया, थैलेक्वाइड। एक सिंगल क्या है, क्वाइन या सैक लाइक स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला, थैलेक्वाइड। थके तो नहीं हो साहब, चलिए। अब मैंने बोला सर एक से ज्यादा ये थैलेक्वाइड हैं। बोलो सर ये सिंगल क्या था, थैलेक्वाइड, ये भी क्या है, थैलेक्वाइड। और इस ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को सर हम क्या बोलते हैं, जी लिख दिया सर, जी फॉर ग्रेना, या यहां पे लिख दें, क्या लिख दिया सर, ग्रेना। चलो सर ग्रेना है क्या, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, राइट है सर। एक सिंगल जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था जिसको मैंने टी लिखा, ये क्या है, थैलेक्वाइड। चलो आप बोलना सर, ये भी क्या, बोलो सर क्या है, थैलेक्वाइड। ये भी मैंने बोला थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड एंड थैलेक्वाइड। एंड ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को आपने क्या बोला, ग्रेना। आपस में जो ग्रेना है अटैच होते, क्या होते सर, अटैच। और अटैच किसके थ्रू होते, तो मैंने बोला लैमेली के थ्रू। किसके थ्रू, लैमेली। अभी तो सर स्ट्रक्चर इतना ही है। मैंने बोला कि स्ट्रोमा में क्या मिलेगा, तो स्ट्रोमा मिलेगा ग्रेना। क्या मिलेगा सर, ग्रेना। और ग्रेना किससे बने सर, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड। एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला, थैलेक्वाइड। एंड ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को मैंने बोला ग्रेना। अब ध्यान, ये ग्रेना है, ये भी क्या है, ग्रेना। ग्रेना आपस में अटैच थ्रू लैमेली, क्या बोलते हैं, लैमेली। एक्चुअली कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं सर, या केवल बोल देगा लैमेली। करेक्ट है सर। तो क्वेश्चन आता है कि ग्रेना आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं सर। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है साहब, अभी कौन सा एंजाइम मिलेगा, क्या मिलेगा, वो अभी हम नहीं सीख रहे हैं। अगर मैं ध्यान दो सर, अगर क्वेश्चन अगर पढ़ना है, ये थैलेक्वाइड ग्रेना में है या लैमेली में, ग्रेना में। इसलिए इस थैलेक्वाइड का सर बहुत अच्छा नाम है, बोलते हैं ग्रेनल थैलेक्वाइड। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता सर, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं बार बार कहते हैं सर समझ में आया नहीं आया, कभी सही हुआ कभी गलत हो गया, तो वो सर क्लियर करना। स्ट्रक्चर भी इतना समझ में, एंजाइम नहीं पढ़ा रहे अभी, इसका डीएनए नहीं पढ़ा रहे, होगा। अभी मैंने इतना स्ट्रक्चर पढ़ाया कि इस स्ट्रोमा के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। और ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को मैंने बोला ग्रेना। एक्चुअली ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेना। ग्रेना के अंदर जो थैलेक्वाइड है उसको हम बोलते हैं ग्रेनल थैलेक्वाइड। सबको समझ में सर, क्या बोलते हैं, क्या सर इस स्ट्रोमा लैमेली में थैलेक्वाइड मिलेगा, यस, यही तो क्वेश्चन है सर। इसमें भी क्या मिलता है, थैलेक्वाइड, और उसको बोलते हैं स्ट्रोमल थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं सर। तो यहीं पे सर लिख लेते हैं कि ग्रेना में जो थैलेक्वाइड है इस ग्रेना के अंदर, इसको बोलते हैं सर ग्रेनल थैलेक्वाइड। इंपॉर्टेंट है सर। और स्ट्रोमा लैमेली में भी क्या प्रेजेंट होता है, थैलेक्वाइड। और इसमें जो थैलेक्वाइड होगा इसको बोलते हैं स्ट्रोमल। कुछ तो डिफरेंस होगा साहब, अभी यहीं से सीखते हैं। क्लोरोप्लास्ट सर आपने बोला डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर एंड इनर। आउटर में क्या है सर, पोरिन्स। इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर को मैंने बोला थैलेक्वाइड। ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेना। दैट मीन ग्रेना के अंदर जो थैलेक्वाइड है उसको मैंने बोला ग्रेनल थैलेक्वाइड। और जो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर थैलेक्वाइड है उसको बोलते हैं स्ट्रोमल थैलेक्वाइड, या सिंपल स्ट्रोमल लैमेली थैलेक्वाइड बोला। चलो पहले क्या बनाए सर, ग्रेनल थैलेक्वाइड। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एंजाइम बाद में पढ़ेंगे सर। अगर मैं ग्रेनल थैलेक्वाइड यहां पे बनाया, क्या बनाया, ग्रेनल थैलेक्वाइड। आप बोलो डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन। मैंने कहा ना सर क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है।
एनसीईआरटी में कहाँ लिखा, किसी के मॉड्यूल में कहाँ लिखा, इससे हमसे नहीं मतलब है। हम किस तरीके से सीखते हैं ये मस्ट है सर। करेक्ट आंसर लिखना। जो ये ग्रेनल थैलेक्वाइड है वो है सिंगल मेम्ब्रेन। अभी थोड़े 2-4 मिनट बस शांति से सुन लेना सर, क्या बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। चलो, अगर एक थैलेक्वाइड हम बनाए, और साहब कौन सा थैलेक्वाइड बना रहे, ग्रेना वाला या स्ट्रोमा लेमली वाला? ग्रेना वाला, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो अगर इसका डायग्राम हम बनाए सर, अगर ध्यान से सुनना, तो इसी को तो बाहर बना रहे सर, ये सिंगल मेम्ब्रेन है। यहां पे इसके चारों तरफ क्या होगा सर, स्ट्रोमा। समझ में आ रहा है सर? ये मैं एक निकाल के अगर यहां पे बनाऊं, तो यहां पे मैंने अगर पॉइंट मार्क किया, तो इस थैलेक्वाइड के चारों तरफ कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा। तो मैं यहां पे बनाना शुरू किया, देखना सर, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा थिक बना दे कि कुछ स्ट्रक्चर बना। ये डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाया सर, सिंगल मेम्ब्रेन बनाया। क्या बनाया सर, थोड़ा थिक बना दिया। एक्चुअली में क्या है सर, सिंगल मेम्ब्रेन। और अब आपको आंसर सही करना है, डबल मेम्ब्रेन नहीं करना सर, ये एक्चुअली में थिक बना दिया, और है कैसे सर, सिंगल मेम्ब्रेन। करेक्ट है सर। इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन का ये वाला सरफेस बोलो, आउटर सरफेस या इनर सरफेस? आउटर सरफेस। स्ट्रोमल साइड है, कहां है सर, स्ट्रोमल साइड। तो इस सरफ, मैंने सर लेयर नहीं लिखा है सर, क्या बोला है, सरफेस। सिंगल ही लेयर है सर, सिंगल मेम्ब्रेन है, बट मैंने थिक बनाया, सबको समझ में आ रहा है। और थिक बनाया, तो ये वाली जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस है, आउटर, आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड। स्ट्रोमल साइड कहां है सर, स्ट्रोमल साइड। अभी क्वेश्चन सिखाएंगे सर, ठीक है। बीच में जो स्पेस है, ये एक मैंने थैलेक्वाइड बनाया, जो बीच में स्पेस है इसको बोलते हैं साहब ल्यूमेन। क्या बोलते हैं सर, ल्यूमेन। तो थैलेक्वाइड के बीच में जो सर एक स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ये क्या है बोलो सर, ल्यूमेन। ये भी क्या है, ल्यूमेन। सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल, सिंगल। ये कौन सा सरफेस है, आउटर सरफेस। स्ट्रोमल साइड या ल्यूमेन साइड, स्ट्रोम। और ये वाला सरफेस क्या है बोलो सर, इनर साइड, इनर सरफेस है। कौन सा सरफेस, इनर सरफेस। और ये ल्यूमेन साइड या स्ट्रोमल साइड, ल्यूमेन साइड। तो आप लिख सकते हैं इनर सरफेस, और ये क्या है सर, ल्यूमेन साइड। अब थोड़ा सा वेट करना सर, ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ में, किसका, थैलेक्वाइड का। अब क्वेश्चन आते हैं सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, पिगमेंट। क्या है सर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली होता क्या है, अगर साहब मैं बोलूं कि ये प्लांट है सर, क्या है, प्लांट, और ये आपने बोला लीफ। क्या बोला सर, लीफ। ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला सर यहां पे है सन। क्या है सर, सन। सन से एनर्जी आती सर, किस फॉर्म में, रेडिएंट एनर्जी। एच न्यू लिखते हैं साहब, क्या लिखते हैं, एच न्यू, ये तो लिखते हैं सर। ये रेडिएंट एनर्जी किस पे सर हिट करेगी, लीफ पे। ये आपने बोला आउटर सरफेस ऑफ प्लांट। एक्चुअली लीफ के मेसोफिलिक सेल में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। चलो सर, लाइट आई, क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट एब्जॉर्ब होगी सर, यही तो सीखना है सर। तो मैंने बोला जब लाइट आती है तो लीफ पे पड़ी। लीफ के अंदर सेल कौन सी थी, मेसोफिलिक सेल, और उसके अंदर क्या था सर, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है सर, थैलेक्वाइड। और इस थैलेक्वाइड के पास क्या है सर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है सर, सबको समझ में है। तो इस थैलेक्वाइड के पास इस मेम्ब्रेन में क्या है सर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको ट्रैप करेंगे, लाइट को। और लाइट को ट्रैप करेंगे, और लाइट को जब ट्रैप करेंगे तो एक्साइट फेज में जाएगा, क्या रिलीज करेगा सर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा, और क्या बनाएगा सर, एटीपी। और यही एटीपी और NADPH2 किसकी तरह काम करते हैं, किसकी तरह, ये जो सर बोलते हैं इसको कौन सा पावर, रिड्यूसिंग पावर। और यही जाके सर क्या करता, पार्टिसिपेट इन डार्क रिएक्शन, और क्या बनाएगा, फूड। क्या बनाते सर, फूड। चलो इतना नहीं समझ में, तो इतना समझ में आने सर कि एक्चुअली में हमने क्या बोला, ग्रेनल थैलेक्वाइड या बोला थैलेक्वाइड सिंगल मेम्ब्रेन है, दो सरफेस है, कौन सा, आउटर सरफेस, स्ट्रोमल साइड, इनर सरफेस, ल्यूमेन साइड। इसी के अंदर क्या है सर, बोलो सर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है सर, समझ में आ रहा है सर, क्या है, फोटोसिंथेटिक। तो मैं लिखूं सर, इस थैलेक्वाइड के अंदर मैं लिख दूं क्या प्रेजेंट होगा, बोलो सर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बस थोड़ा पेशेंस रखना। चलिए क्वेश्चन अब इतना आसान है, जनरल क्वेश्चन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, आपने बोला करेक्ट, राइट है सर।
बट उस क्लोरोप्लास्ट में कहां मिलेगा? ग्रेना के अंदर है स्ट्रोमा, ग्रेना, ग्रेना के अंदर कहां मिलेगा? थैलेक्वाइड, ल्यूमेन में मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन। अब धीरे धीरे सर क्वेश्चन है, किसी भी पार्ट में पूछेगा तो हमें सही करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बट आपको सीखना है कि इस क्लोरोप्लास्ट में कहां पे मिलेगा? स्ट्रोमा में मिलेगा, ग्रेना में, ग्रेना में, और ग्रेना के अंदर एक्चुअली है क्या? थैलेक्वाइड, और थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में मिलेगा, मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन। इतना सबको समझ में है? तो क्या मिलेगा बोलो सर? थैलेक्वाइड के पास क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है सर? फोटो, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसको ट्रैप करेंगे? लाइट को। आपने बोला किसको ट्रैप करेंगे? ट्रैपिंग ऑफ लाइट। इसेंशियल फॉर, बोलो सर, एसेंशियल फॉर फोटो। अभी सर इतना मैंने पढ़ा है सर। फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट ट्रैप करता है वो कौन करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और आप सीख गए सर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में है, बट एक्चुअली कहां है? थैलेक्वाइड के अंदर। कहां है सर? ग्रेना बोल लो, या और क्या अच्छा कर सकते हैं? थैलेक्वाइड, मेम्ब्रेन में है सर। कहां पे? मेम्ब्रेन। करेक्ट है सर। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर, हम पिगमेंट अभी नहीं लिख रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। क्लोरोफिल, क्या है सर? क्लोरोफिल। और क्या है सर? कैरोटीनॉइड। एंड वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कहीं पे मिलते हैं, फाइकोबिलिन्स है, जिसको बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइन। चलो मैं लिख देता हूं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होंगे। कभी कभी गलत करते हैं सर। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, मैंने बोला क्लोरोफिल। क्या होगा सर? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए। राइट है सर। और क्या होगा बोलो सर? मैंने बोला सर कैरोटीनॉइड। क्या होगा सर? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में अभी 2 पढ़े हैं, बोलो सर। कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ठीक है, चलो अभी 2 लिखो सर, जब बाद में हम पढ़ाएंगे। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं फाइकोवेलिन्स। क्या बोलते हैं सर? फाइकोवेलिन। 2 एग्जांपल हम पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ा देंगे। फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, नाम सुना सर? आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। रेड एल्गा का नाम सुना? तो रेड एल्गा में एक होता है पिगमेंट, कौन सा? फाइकोएरिथ्रिन। बट अभी रहने दो सर, 2 ही पढ़ना। इतना सर कंप्लीट हुआ। तो आपने बोला ये जो थैलेक्वाइड है, क्या है साहब? थैलेक्वाइड सिंगल मेम्ब्रेन है। आपने बोला आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा सर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो लाइट को क्या करता? कैप्चर करता, ट्रैप करता, और किस में हेल्प करता? फोटोसिंथेसिस में। कौन कौन से पिगमेंट होंगे? 2 मैं अभी पढ़ा दूं, तीसरा बाद में पढ़ लेना। 2 कौन से बोलो सर? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कितने टाइप का होता है? तो ए, बी, सी, डी एंड इन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी एंड ए। और क्या मिलता है बोलो सर? कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड के 2 कंपोनेंट है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कर लोगे सर आंसर? चले, तो ये एक्चुअली में मिलेंगे कहां बोलो सर? ये जो पिगमेंट आपने पढ़ा वो कहां मिलेगा? थैलेक्वाइड, मेम्ब्रेन। चलो थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, बस थोड़ा सा। ये पिगमेंट मिलके बनाते हैं फोटोसिस्टम। क्या बनाते हैं सर? फोटोसिस्टम। PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। अब मैं बोलूं आपसे करेक्ट आंसर कि अब ये PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड किसके बने हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कहां मिलेंगे? थैलेक्वाइड, मेम्ब्रेन। कहां मिलेंगे सर? बट इतना ही सीख लेना, लास्ट क्वेश्चन है। चलो मैं बना रहा हूं सर, लिखते हैं बस। बोलो सर ये जो डायग्राम बनाया, ल्यूमेन साइड या स्ट्रोमल साइड? ल्यूमेन साइड। इनर सरफेस, आउटर सरफेस, ये है सर PS सेकेंड। पहला आंसर सर क्या है साहब? PS सेकेंड। कंसंट्रेशन लूज तो नहीं हो रहा सर? हाँ, NCERT लेके बैठे होगे तो लूज हो जाएगा। हाँ, जिनको आदत लगी केवल NCERT तो ख़त्म हो गया सर, जितना पढ़ना था। बट हमने कहा ना सर कि जब हम जाते हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ने तो समझ नहीं आता सर, बस वो रिएक्शन ही पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है, रटने की कोशिश करे रहते हैं। बट अभी सीख लो। अब बना नहीं रहे सर, बस तुमसे इतना जनरल क्वेश्चन पूछे कि ये PS सेकेंड क्या है? फोटोसिस्टम। किसका बना? पिगमेंट। सिंपल सा आंसर। कौन कौन सा होंगे अलग पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे मैंने बोला सर आपने PS सेकेंड पढ़ लिया। एक यहाँ पे सर मैं पंप पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं साइटोक्रोम B6F। सीखना है सर आपको। क्या है? साइटोक्रोम B6F। ये पंप है सर। क्या है? पंप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं आप, देखना सर। ये मैंने बनाया सर।
अब बोलो सर ये आउटर सरफेस है इनर सरफेस? आउटर सरफेस, ये क्वेश्चन है सर। आउटर सरफेस ये है साहब PS फर्स्ट। ये भी किसका बना है सर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब समझ में आ रहा कि एक्चुअल में लाइट ट्रैप कौन करता है? फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम बना किसका है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। कहां सर? थैलेक्वाइड में। PS सेकेंड ल्यूमेन साइड इनर सरफेस, PS फर्स्ट स्ट्रोमल साइड आउटर सरफेस। कंप्लीट हो गया सर। अब लास्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है देखना। यहां पे मैंने बनाया सर बेस। कुछ लोग समझ गए सर, मैंने क्या बनाया सर? बेस। तो मैं लिख दूं सर इसको, बेस पहले लिखें, ठीक है। बेस एम्बेडेड इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और अभी माइट्रोकांडिया पढ़ा के आया सर, वहां पे बेस एम्बेडेड इन इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। समझ में आया साहब? चलिए अब सर इसके बाद क्या होगा बोलो सर? स्टॉक और देन साहब हेड। कितना आसान सा आंसर है। माइट्रोकांडिया में हेड फेसिंग टूवर्ड मैट्रिक्स और यहां फेसिंग टूवर्ड स्ट्रोमा। और ये जो हेड है क्या है सर? हेड। चलो अब इसको लिखते हैं C फॉर क्लोरोप्लास्ट और बोलते हैं F0। वहां पे केवल क्या था? F0। यहां पे हेड है तो मैं क्या लूं? CF1। CF0 CF1 पार्टिकल बट डू नॉट कॉल्ड ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहां मिलता है साहब? माइट्रोकांडिया। कहां मिलता है सर? माइट्रोकांडिया। तो ये ध्यान से सुनना सर, अगर एक ही जगह पढ़ाएं तो सीखना चाहिए आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी माइट्रोकांडिया में मैंने बोला था ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल, उसका F0 या बेस एम्बेडेड इन इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन एंड F1 फेसिंग टूवर्ड मैट्रिक्स। यहां पे आपने बोला कि इसका बेस अभी भी बेस है सर, इसको क्या बोलते हैं? CF0 एम्बेडेड इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। यहां पे कहां है सर? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और उसका हेड किधर है? स्ट्रोम, मैट्रिक्स नहीं सर, स्ट्रोमल साइड। कहां है सर? स्ट्रोमल साइड। क्या इसके पास एंजाइम है साहब? यस। कौन सा एंजाइम है सर? एटीपेज। इसके पास जो एंजाइम है उस एंजाइम का सर नाम है एटीपेज। फंक्शन आप समझ गए सर। अगर एटीपेज है तो किसकी सिंथेसिस करेगा? एटीपी की। और मैंने बोला एटीपी कैसे बनाएगा, तो आपने बोला कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, और हमने क्या बना? एटीपी। सबको समझ में आया सर? अब बस लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी तो जल्दी करा दें। चलो मैंने क्या पढ़ा सर? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला पार्ट क्या है? स्ट्रोमा। और ये क्या है? ग्रेना। ग्रेना बना किसका है? थैलेक्वाइड का। ग्रेनल थैलेक्वाइड अगर हम बनाएं, एक में बना दिया ग्रेनल थैलेक्वाइड, तो ग्रेनल थैलेक्वाइड सिंगल मेम्ब्रेन है? डबल? सिंगल। इसके दो सरफेस होंगे, आउटर एंड इनर। आउटर टूवर्ड स्ट्रोमा और इनर टूवर्ड ल्यूमेन। इसके अंदर क्या होंगे बोलना सर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। किसको ट्रैप करेंगे? लाइट को। हेल्प किसमें करेंगे? फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट कौन से हो सकते हैं? तो मैंने बोला क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन, बाद में पढ़ लेंगे। क्लोरोफिल A B C D E एंड कैरोटीनॉइड दो हैं, कैरोटीन एंड जेंथोपिल। इसका मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड। और क्या बनाएगा? फोटोसिस्टम। क्या बनाएगा सर? फोटोसिस्टम। इसका मतलब फोटोसिस्टम भी कहां है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। चलिए स्ट्रोमल साइड कौन होगा? PS फर्स्ट। ल्यूमेन साइड कौन होगा? PS सेकेंड। एक हमने पंप अभी लिख दिया है, आप पढ़ लो, साइटोक्रोम B6F। लास्ट में एटीपेज सिंथेज है। क्या है सर? एटीपेज सिंथेज। इसका बेस एम्बेडेड इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, हेड टूवर्ड स्ट्रोमा। और यहां पे एंजाइम कौन सा? एटीपेज और हेल्पिंग एटीपी सिंथेज। चलिए लाइट आई साहब, रिस्पायरेशन में तो खाना खा रहे थे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, लाइट आई, इसने ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद ऐसे स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या है सर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या चलाना शुरू कर दिया? ई। गलत न करना साहब कि केवल माइट्रोकांडिया में ETS चलती है। और कहां चलता है सर? मतलब क्लोरोप्लास्ट में। कहां चलता है? चलिए ETS कहां चलेगी? दोनों जगह, माइट्रोकांडिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइट्रोकांडिया में कहां? इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट में साहब थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। करेक्ट है सर। अब बोलो यहां ETS चलेगी तो हम क्या बनाएंगे सर? एटीपी। एटीपी बनने को क्या बोलते हैं? फास्फोराइलेशन। फूड के ऑक्सीडेशन से या लाइट की वजह से? लाइट की वजह से। अब क्या बोलते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। दोनों टर्म समझ में आए, इससे बाहर है ही नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं सर? फोटो राइलेशन। सर समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन। करेक्ट है सर। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहां चलेगा? इनर माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन। क्या बनाएगा? एटीपी।
और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ चलेगा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एटीपी। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ईटीएस कहाँ चलेगी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकांड्रिया। एटीपी कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकांड्रिया, बट मैक्सिमम कहाँ बनता, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया में होगा तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और क्लोरोप्लास्ट में साहब फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना तो ये सर समझ में आए, मिटाए सर, हम लिख लो साहब। लास्ट में बस 2-4 मिनट लगेंगे हमें बस एंजाइम बताने और क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको पता भी है सर। जब हम लोग अब पढ़ेंगे ना आगे फोटोसिंथेसिस, तो जब मैं लिखूंगा फिर से बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बट आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि क्या मैं पढ़ के आया हूं पहले, ठीक है। इसीलिए जब मैं क्लास लेता हूं सर तो एक सीक्वेंस है सर, लिंक होगा आपको। अगर मैं सेल डिवीजन पढ़ाया है तो रिप्रोडक्शन में भी सर क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आते हैं। डीएनए कंटेंट कैसे सेपरेट होगा, क्रोमोजोम कैसे होगा, जेनेटिक्स में भी सर हम आपसे पूछेंगे नॉन डिसजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, कैसे गैमेट बनेंगे। तो ये नहीं कि सर एक जगह पढ़ लिया और दूसरी जगह हम बस जहाँ एनसीईआरटी में जो लिखा उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हमें अप्लाइड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि बेसिक, बोलते हैं ना कि बेसिक चीज़ पढ़ना सर। लेकिन जब बेसिक चीज़ पढ़ते हैं तो आप पढ़ना नहीं चाहते। ये बेसिक है सर, आराम से कि आपको कुछ समझ में आए। लिख लो जल्दी, तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन बता दे सर आपको, तो आप तो समझ में। हाँ, पंप किसको करेगा, वो तो H+ आयन को करेगा, हम आगे पढ़ाएंगे। नाम ही सर प्रोटॉन पंप, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में या नीट बोलो, जो भी बोलो, आ चुका है सर, ठीक है। कर सकते हैं सर आंसर। चलो सर, इतना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सर स्ट्रोमा में क्या क्या मिलेगा तो खुद आप आंसर करना, मैं लिख दे रहा हूं। बोलो सर, इसके ये क्या है, बोलो सर, स्ट्रोमा, और मैं बोलता जाऊंगा सर। चलिए साहब, क्या इसका डीएनए होगा सर, यस। अब सुनना सर ध्यान से, इसका डीएनए है तो इसको बोलते हैं सर cpDNA, मतलब क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। अब मैं लिखूंगा नहीं सर, अब सारे आंसर करना। क्या ये माइट्रोकांड्रियल डीएनए की तरह प्रोकैरियोटिक फीचर शो करेगा, यस। कैसा होगा सर, बोलना, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डू नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। पहला आंसर सही हो गया कि ये भी कैसा है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। खुद का क्या है इसका, जेनेटिक मटेरियल। क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यस। आपने बोला रेप्लिकेशन करेगा तो यहां पे कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, करेक्ट है सर, एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज। mRNA जब बनाएगा तो RNA पॉलीमरेज। क्या बना सकता है, प्रोटीन। पहला क्वेश्चन, क्या क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन बनता है, यस। क्या प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी इसके पास है साहब, यस। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, mRNA बनाएगा, प्रोटीन बनाए। प्रोटीन बनाने के बाद क्या एंजाइम बना सकता है, यस। चले, क्या कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यस। क्यों बनेगा, क्योंकि जब ये लाइट ट्रैप करता उसके बाद यहां पे किसको चलाता है सर, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं सर, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म। किस फॉर्म में साहब, स्टार्च। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, डीएनए के बारे में समझ गए। डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, mRNA बनाएगा, RNA पॉलीमरेज। तो यहां पे क्या बन सकती है सर, प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। चलो लिख दें सर, प्रोटीन सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट बनाएगा सर, बोलो सर, कार्बोहाइड्रेट भी बनाएगा सर। अब कार्बोहाइड्रेट बनाता किससे है, तो डार्क रिएक्शन से। नाम सुना सर, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहां चलेगी, स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम भी कहां होंगे, स्ट्रोमा। एक एंजाइम बता दो, रूबिस्को। नाम सुना सर, तो रूबिस्को कहां मिलता, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहां मिलता सर, स्ट्रोमा। पेपकेज का नाम सुना सर, तो लिख लो। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी बनाएगा सर, लिख लो, लिपिड भी बनाएगा, लिपिड सिंथेसिस। चलो एंजाइम होंगे तो मैं एंजाइम लिख दूं सर, रूबिस्को। पूछ लूं तो थक गए साहब। पेपकेज में 2 लिख दिया, बाकी डीएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा। रूबिस्को सर सबसे मोस्ट एबंडेंट, ये एंजाइम है तो क्या है सर, प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट एबंडेंट एंजाइम लिख दिया। 2 फंक्शन होता है इसका, ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज, डिपेंड ऑन क्रिटिकल कंसंट्रेशन या रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन। इतना समझ में आया सर। चलो राइबोसोम होगा साहब, कितने टाइप का,
70S। तो 70S टाइप का क्या होगा, राइबोसोम। और ये बनेगा कैसे, बाइनरी फिजन। किससे बनेगा, बाइनरी फिजन। तो इसके पास भी सर दो फीचर, तीन फीचर कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक, इसका जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम एंड डिवीजन। डिवीजन कैसे करेगा सर, बाइनरी फिजन। कंप्लीट हो गया सर आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट।